सुरक्षा मंच का क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम यही कहेंगे, आज 17 फरवरी है, हमारे वीर बुद्धिबल जो शहीद उनका जन्म जयंती है, उनको हम सत नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप लोग डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, चुनाव आ रहा है, इसलिए अगला जो आदिवासी का जो है उनको कहना यही है, ये गलत बात है। हम अपने हक अधिकार के लिए, ये जनजाति सुरक्षा मंच के लोग, हम लोग अपना अधिकार पाने के लिए, पूरे समाज को अधिकार दिलाने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो हमारा आरक्षण जो अभी गलत हाथों में चल गया है, कहने का मतलब है जो हमारे क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि यहाँ हमारा लड़ाई का ये तो चर्च से ही है। चर्च के जितने भी लोग हैं, ये लोग कहते हैं हम आदिवासी हैं, लेकिन चूंकि ये लोग आदिवासी है नहीं, ये लोग अपने धर्म परिवर्तित कर करके ये ईसाई बन गए हैं। अभी आप एकता महारैली में देखे होंगे, सबसे अधिक धर्मांतरित लोग ही आए थे। होंगे हमारे समाज के, सरना समाज के कुछ होंगे जो किसी कारणवश या किसी के कहने पर बहुत लगाव होता है तो आ गए होंगे, वो अलग बात है। ये लोग कहते हैं कि हम लोग जन्मजात आदिवासी हैं, हमारा पूर्वज आदिवासी थे। हम मानते हैं कि आपके पूर्वज आदिवासी थे, हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपने यीशु मसीह को माना है, आपने धर्म परिवर्तन किया है और आप कहाँ जा रहे हैं? चर्च जा रहे हैं। आदिवासी अपना परंपरा, रीति रिवाज, नेम नियम, दस्तूर को नहीं भूला है, वो अपना रूढ़िवादी परंपरा को मान रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि देश में ये लोग हमारे झारखंड को एक कन्वर्टेड स्टेट बनाने में लगे हुए हैं। अगर हम इस मुद्दे को अगर नहीं उठाएंगे तो हमारा समाज बहुत सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, बहुत अनपढ़ है, नहीं जानते हैं कि भाई देश दुनिया में क्या चल रहा है। अगर ऐसे ही चला तो हमारा समाज कहीं ना कहीं पीछे चल जाएगा, हाशिए पर चल जाएगा और मिट जाएगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आरक्षण दे दीजिएगा, लेकिन आरक्षण दे दीजिएगा, मिल ही रहा है, लेकिन आरक्षण का सही लाभ हमारे जो जनजाति समाज के हैं उनको नहीं मिल रहा है। अगर आप 500 साल तक भी आदिवासियों को आरक्षण दीजिएगा तो भी इनका हालत नहीं सुधरेगा। वो इसलिए नहीं सुधरेगा क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे हायर एजुकेशन किए हुए हैं वो क्रिश्चियन समाज के लोग हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ भी हम सरकार से मांग करते हैं कि अभी हम लोग देख रहे हैं ना कि 370 कैसे धारा हटा। 370 के चलते देश में अलगाववाद, आतंकवादी गतिविधि, नक्सलवादी सब बढ़ रहा था। ये मूल जड़ था, उसको केंद्र सरकार ने खत्म करने का काम किया। उसी तरह हम देख रहे हैं कि भाई ये जो अनुच्छेद 25 जो है ये भी धर्मांतर कन्वर्जन को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए उसमें भी सरकार संशोधन करे, एकदम तुरंत में ये लोकसभा से पहले संशोधन करे। और इस दुनिया में सब कहते हैं ना जायज है और होगा। हमारा समाज इतना लगा हुआ है तो हमारा समाज को हक मिलना चाहिए। और अनुच्छेद जो कहता है कि सब धर्मों को मानने वाला अधिकार देता है, मानते हैं देता है, लेकिन उसमें संशोधन करे और संशोधन करके आरक्षण जो लाभ मिलता है उनको ना मिले। आदिवासी कई गुटों में बटे हुए, कुछ सरना धर्म कोड मांग रहे हैं, आप डिलिस्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोग आप लोग को ही खुद आदिवासी नहीं मानते, तो आखिर ये कैसे चलेगा? ओरिजिनल आदिवासी कौन है? अभी आए ना वहाँ हमारा खतियान दिखाए, 32 खतियान दिखाएंगे लोग ना, तब पता चलेगा। आपने धर्म परिवर्तन किया है खतियान बनने के बाद 1932 के बाद। अगर आप पहले बने हुए रहते तो आपका खतियान में वही रहता, लिखा हुआ ईसाई लिखा हुआ रहता और भी तरह तरह कुछ लिखा हुआ रहता, लेकिन चूंकि आपने 32 के बाद अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में थोके थोक ये लोग धर्म परिवर्तन किया है। तो जो अभी धर्म परिवर्तन किए हैं उसका खतियान में तो आदिवासी है, तो उसको कैसे डिलिस्टिंग कीजिएगा? हम लोग उनका डिलिस्टिंग रीति रिवाज, नेम नियम के अनुसार ही कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पहले बहुत वक्ताओं ने कहा, आपको अच्छी तरह से बतलाया, वो हम इसलिए भी कह रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि समाज, आपने सही कहा, समाज में हमारे बहुत गुटों बैठे हुए हैं, जैसे कोई केंद्रीय सरना समिति, कोई आदिवासी बहुत बड़ा सभा, आदिवासी सेना, आपका केंद्रीय सरना समिति, बहुत बड़ा बड़ा समिति है। लेकिन आपने जो समिति बनाया है और अपने मेन चीज अपने हक अधिकार को नहीं पा रहे हैं या नहीं दिला रहे, तो व्यर्थ है ऐसा संगठन बनाना।
व्यर्थ है। इसलिए हम कहेंगे हमारे अभी समाज में हम लोग देख रहे हैं, हमारे धर्म गुरु जो हम लोग क्षेत्र में सरना समाज धर्म गुरु हमारे बंधन तिगा जी हैं, उनसे हम विशेष आग्रह करेंगे, बंधन नंदा आपको हम प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं। अब सब कुछ भुला करके जो हम लोग से हुआ, गलती हुआ या आपके बारे में कुछ बोले हैं भी होंगे या नहीं बोले होंगे, आप अपने समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए बंधन नंदा आप वापस आइए और इस डिलिस्टिंग की लड़ाई में हम लोग का साथ दीजिए। अगर आप साथ दे दिए दादा तो हम एकदम कहते हैं, गारंटी के साथ कहते हैं कि उस चीज को जो हम लोग का डिलिस्टिंग की मांग है, जो कार्तिक उरांव जब मांगे थे, उन्होंने दूरदृष्टि को देखा था कार्तिक उरांव ने, और उनका मांग को हम लोग अभी जोर शोर से अभी अभियान के तहत चला रहे हैं। और अगर आप दादा चल आइएगा दादा तो एकदम एकदम हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, ईमान से कहते हैं, सरनामा आपको इतना ताकत दे कि यहाँ डिलिस्टिंग हो और एकदम हो जाएगा। परिचय। प्रदीप टोप्पो, सामाजिक काम करते हैं।